हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं उनके मुख्यालय, जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन। इसका नाम देखिए दिया किसने? अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इसका नाम प्रदान किया। इसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। इसकी स्थापना कब की गई? 24 अक्टूबर 1945। आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसका स्थापना कब किया गया, तो इस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय संस्थापक देशों की संख्या 51 थी। कहने का मतलब ये है कि जिस समय यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई उस समय देशों की संख्या 51 थी, परंतु वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश है और 193वां देश बनने वाला दक्षिणी सूडान है, जो 2011 में बना था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। तो दो चीज़ें याद रखना है, इसकी स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय। तो मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क और अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र संघ की संचालन भाषाएं, इसकी जो संचालन भाषाएं हैं वो है अंग्रेजी और फ्रांसीसी यानी कि फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज देख लीजिए, ये हल्के नीले रंग का होता है, उस पर श्वेत रंग से राष्ट्र संघ का प्रतीक बना हुआ है। जैसे दो जैतून की वक्राकार शाखाएं हैं जो ऊपर की ओर खुली हुई हैं, इस तरह कभी आप लोग ध्यान से देखिएगा, और उसके बीच में विश्व का मानचित्र बना हुआ है। इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं, और प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेली नार्वे। तो स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रथम महासचिव कौन थे यूनाइटेड नेशन के, तो वो थे त्रिगवेली नार्वे। संयुक्त राष्ट्र महासंघ के मुख्य अंग 6 हैं। एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन बन सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग हैं, तो 6 अंग हैं। पहला कौन सा है? महासभा, जनरल असेंबली। दूसरा है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिलिंग। तीसरा है आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। चौथा है न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। एंड छठवां है सचिवालय। अब एक एक करके हम इन सबको समझेंगे। ये नोट देखिए जरा, नीदरलैंड में हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अतिरिक्त सभी अंग संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में, मतलब इसमें जो आप अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देख रहे हैं सिर्फ इसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नीदरलैंड के हेग में स्थित है। बाकी सबका मुख्यालय न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में, संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है उसी में बाकी सबके मुख्यालय हैं। चलिए अब एक एक करके सब कुछ समझते हैं। महासभा देखिए, इसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बजट पर विचार करने एवं उसे अनुमोदित करने की जिम्मेदारी इसी की होती है। सत्र के शुरुआत में महासभा में नया अध्यक्ष 21 उपाध्यक्षों का चुनाव करता है। बहुत कठिन सवाल बनेगा तो ये वाला पॉइंट उठाया जा सकता है कि कितने उपाध्यक्षों का सिलेक्शन किया जाता है, तो 21 उपाध्यक्षों का सिलेक्शन किया जाता है। आप ये जरूर याद रखेंगे कि विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है, तो महासभा को। सुरक्षा परिषद देखिए, यह यूएनओ का मुख्य अंग है, इसको याद रखिएगा। यूएनओ का मुख्य अंग कौन सा है? सुरक्षा परिषद, यूएनएससी। सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेदारी है, इसलिए इसे दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं, ठीक है ना। तो विश्व की लघु संसद कौन सी है? विश्व की लघु संसद है महासभा, और दुनिया का पुलिसमैन कौन सा है? सुरक्षा परिषद। इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? चीन, रूस, फ्रांस, यूके और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इन्हें अस्थायी सदस्यता प्राप्त है, जबकि 10 सदस्य जो होते हैं ये अस्थायी होते हैं और इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। अब देखिए तीसरा, आर्थिक और सामाजिक परिषद। सदस्यों की संख्या 54 है, 54। कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। बैठक वर्ष में 2 बार होती है, एक अप्रैल में तो वह न्यूयॉर्क में होगा, और जो जुलाई में होगा वह जेनेवा में होगा। पर न्यास परिषद का भार ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका, मतलब इस परिषद का जो भार है वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका, यही 4 देश देखते हैं। इसमें सदस्य देशों की संख्या 12 है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आ गया आप लोगों का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आईसीजे। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को
हैग नीदरलैंड में किया गया। इसका मुख्यालय बहुत पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो द हेग में, नीदरलैंड में। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिनकी नियुक्ति 9 वर्ष के लिए होती है। प्रथम भारतीय न्यायाधीश बेनेगल रामाराव और प्रथम भारतीय अध्यक्ष नागेंद्र सिंह थे। सचिवालय देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कार्यों को निपटाता है। इसका प्रमुख महासचिव ही होता है। तो ये हो गए यूएन के प्रमुख अंग, जो 6 अंग होते हैं। इनको हम लोगों ने एक एक करके देख लिया। अब हम लोग देखते हैं संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियां एवं संगठन। सबसे पहले देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इसकी स्थापना 1919 में की गई, मुख्यालय जेनेवा। विश्व बैंक, इसकी स्थापना 1944 में की गई, मुख्यालय वाशिंगटन DC। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इसकी स्थापना 1945, इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में, ठीक है ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना 1948 में की गई, मुख्यालय जेनेवा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसकी स्थापना 1951 में जेनेवा में किया गया। विश्व पर्यटन संगठन WTO, देखिएगा एक होता है WTO, वो विश्व व्यापार संगठन, वो दूसरा है। यह भी WTO है, ठीक है ना, वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये दूसरा है। इसकी स्थापना 1925 में हुई। इसका मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्थापना 1945 में, मुख्यालय रोम इटली में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO, इसकी स्थापना 1967, मुख्यालय जेनेवा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, स्थापना 1957 में, मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO, स्थापना 1948, मुख्यालय लंदन ब्रिटेन में। ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण याद रखेंगे, वियना, ये भी कई बार पूछता है सवाल। यूनेस्को का मुख्यालय बहुत ज़्यादा पूछता है, पेरिस में, और अक्सर लोग यूनेस्को में गलती करके आ जाते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय ये लोग पेरिस की जगह ये लोग जेनेवा मार के चले जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, इसकी स्थापना 1944, मॉन्ट्रियल कनाडा में है। विश्व व्यापार संगठन WTO, इसकी स्थापना 1995 में जेनेवा में। अब चलिए कुछ प्रमुख संगठन है जिसको जब हम लोग विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं। जैसे विश्व व्यापार संगठन, ऊपर भी चर्चा किए थे हम, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई, मुख्यालय जेनेवा। सदस्य देशों की संख्या 164 और 164वां देश बनने वाला कौन सा था, अफगानिस्तान, ये भी याद रखना है। विश्व व्यापार संगठन का पहले नाम था गैट, इसका नाम बदलकर WTO कर दिया गया और गैट की स्थापना की गई थी 1955 में। मतलब विश्व व्यापार संगठन जो है वो गैट का ही क्या है, बदला हुआ नाम है। अब जरा हम लोग देख लेते हैं रेड क्रॉस। 8 मई 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूनेंट ने इसकी स्थापना की। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। रेड क्रॉस को 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। कितनी बार? 3 बार, इसको भी याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंटरपोल, इसकी स्थापना 1930 में की गई। सदस्य कितने हैं? 195। इसका मुख्यालय कहाँ है? लियोन। तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? बोलिए एक बार आप लोग। लियोन में है। कहाँ है? लियोन में। नाटो देख लेते हैं। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में की गई। मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। इसमें कुल 30 सदस्य देश हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सार्क, इसकी स्थापना कब की गई? 1985 में। और सार्क में कुल 8 देश हैं। कैसे याद रखेंगे? 1 2 3 4 5 है, 3 और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 8। ठीक है ना। तो कुल 8 है। या तो ए देखिए, ए एक बार काउंट कीजिए, 1 2 और एक बार, 1 2 3 4 और 4 दूनी क्या कर दीजिए? 8। तो दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी सार्क कुल कितने देश हैं? 8। इसकी स्थापना की गई 1985 में। इसका मुख्यालय है काठमांडू और पहला सम्मेलन किया गया ढाका में। अक्सर लोग कन्फ्यूजन में जब सार्क का मुख्यालय पूछता है तो ढाका मार देते हैं, जबकि इसका पहला सम्मेलन ढाका में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। 8 देश देखिए कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। ध्यान दीजिएगा इसमें चीन नहीं है। कौन नहीं है? चीन। ठीक है ना। एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो वो है चीन, जो सार्क का सदस्य नहीं है। अब देखते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स की स्थापना की गई सन 2009 में।
और ब्रिक्स में कौन कौन से देश पहले शामिल थे? ब्राज़ील, बी से ब्राज़ील, रॉस से रूस, आई से भारत, सी से चीन, यस से दक्षिण अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को सन 2010 में शामिल किया गया। तो पहले इसका नाम सिर्फ ब्रिक था, लेकिन जब दक्षिण अफ्रीका शामिल हो गया तो इसका नाम हो गया ब्रिक्स। यूरोपियन संघ देख लीजिए, इसकी स्थापना 1958 में की गई। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या 27 है। जनवरी 2020 में यूएई से ब्रिटेन के अलग होने के बाद, मतलब जब जनवरी में यूएई से ब्रिटेन अलग हो गया तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है? 27। 1 जनवरी 2002 को यूरो मुद्रा प्रचलित में आया और इस समय यूरो मुद्रा अपनाने वाले कुल कितने देश हैं? 19 देश हैं। मतलब यूरो मुद्रा 1/2002 से चालू है और 19 देश इस मुद्रा को अपनाते हैं। अब देखते हैं हम G7, G8 वर्ष 2014 में रूस के अलग होने से पूर्व, मतलब जो G7 है उसको पहले G8 के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब 2014 में रूस से अलग हो गया तो इसको क्या बोला गया? G7 बोला गया। 1975 में इसकी स्थापना फ्रांस द्वारा की गई। इसमें 7 सदस्य देश कौन कौन से हैं? कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली। ध्यान रखिएगा भारत G7 का सदस्य नहीं है। G20 इसकी स्थापना 1999 बर्लिन में किया गया। इसमें 20 औद्योगिक एवं विकासशील देशों का संगठन है। 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। 2030 में मेजबानी भारत ने किया, अभी हाल ही में भारत ने किया है। आसियान देख लीजिए, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। कौन सा? दक्षिण पूर्व। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन क्या कहलाता है? तो आसियान कहलाता है। इसकी स्थापना 1967 में की गई। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसमें 10 सदस्य देश हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक, इसकी स्थापना 1960 बगदाद में किया गया। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में। 13 सदस्य इसमें शामिल है। तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? वियना में। स्थापना कहाँ किया गया? बगदाद में। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरब लीग देख लीजिए, इसकी स्थापना 22 मार्च 1945 को किया गया काहिरा मिस्र में, और इसका मुख्यालय भी काहिरा में ही स्थित है। वर्तमान में इसमें 22 देश हैं। एशियाई विकास बैंक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को किया गया। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। स्थापना के समय 31 सदस्य थे, वर्तमान में इसमें 68 सदस्य हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन देख लीजिए, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और 194 देश इसमें शामिल हैं। यूनेस्को देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में किया गया। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और 193 देश इसमें शामिल हैं। भारत में इस समय विश्व यूनेस्को में भारत के 42 स्थल शामिल हैं। होमवर्क आप लोगों के लिए ये है कि वह नए 2 स्थल कौन से हैं जिनको भारत यूनेस्को में शामिल किया गया, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सबसे ज़्यादा इटली के 58 स्थल जो हैं वो विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं। आगे कुछ देख लेते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में। ये भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी। इसमें सदस्य कितने हैं? 193। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? लुसेने स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? हरियाणा। इसको भी याद रखना है। तो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा और पेट में जहाँ तक उम्मीद है इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे। PDF अगर चाहिए तो आप लोग वो लिंक ज्वाइन कर लेंगे, मेरा टेलीग्राम चैनल वाला। और टेलीग्राम चैनल में इससे रिलेटेड आपको क्विज भी मिल जाया करेंगे। धन्यवाद।